2021 में फार्मेसी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हालांकि 2020 में कोविड की पहले वेव आई थी, लेकिन दूसरी वेव 2021 में यानी 2021 में आई और उसमें ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फार्मेसी फील्ड का एक बहुत ही अलग नज़ारा 2021 में हमने देखा है। आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम बात करते हैं फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2021 में सारी चीज़ें बदल गई? इसका बहुत बिगेस्ट रीज़न ये है कि 2020 में कोविड की वेव आई थी। उस टाइम पे दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि कोविड एग्जैक्टली डिसीज़ क्या होता है, इसमें क्या होगा और इंसानों का क्या होगा और ये कितना फैलेगा। लेकिन 2021 में चीज़ें बहुत अलग थी। उस टाइम पे कोविड हमारे सब लोग की लाइफ के रूटीन बन चुका था। लॉकडाउन हम सब लोगों की लाइफ का रूटीन बन चुका था और ऐसे माहौल में दूसरी वेव आई। अब दूसरी वेव आई, उसमें क्या हुआ कि ट्रांसमिशन रेट पहले वेव से भी बहुत ज़्यादा था। आपने देखा होगा, आपके आजू बाजू में भी आपने देखा होगा कि दूसरी वेव में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो पाई, फेटल रेट भी बहुत ज़्यादा था। और स्पेशली जो पहले ऐसा बोल रहे थे कि जो जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जिनको डिसीज है उनको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी वेव में बाकी लोगों को भी उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। तो इन सब के बीच में क्या हुआ कि फार्मेसी फील्ड में जितनी सारी प्रोडक्शन या फिर फार्मेसी फील्ड में जितना सारा ड्रग का पोर्टफोलियो पहले होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत दूसरे वे में पड़ी। और वर्ल्ड की सबसे जो बिगेस्ट कंपनी या फिर वर्ल्ड की सबसे जो बिगेस्ट हब जिसे माना जा रहा है वो था इंडिया। आज की इस वीडियो में इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया में फार्मेसी चीज़ कैसे बदल गई और ग्लोबल सिनेरियो फार्मेसी फील्ड में क्या है। अब सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की तरफ लोगों को देखने का नज़रिया बहुत अलग हो चुका है। जो 2020 से पहले था और 2020 के बाद है वो बहुत अलग हो चुका है। इसमें क्या हुआ कि पहले जो इंडिया में जो रिसर्च जो था वो बहुत कम है, ऐसा हम सब लोग बोलते थे। इंडिया में रिसर्च नहीं हो पाता, ऐसा हम सब लोग बोलते थे। लेकिन इंडिया ने अपनी एक दूसरी साइड भी दिखा दी कि अगर ज़रूरत पड़े, वक्त पड़े तो इंडिया में रिसर्च हो भी सकता है। आपने कभी सोचा था कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी अगर कोई ड्रग ढूंढ रही है तो उसके पास बहुत सारा वेज थे किसी और कंपनी को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने देना, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने देना। लेकिन उसने क्या चुना? पुणे की, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उसकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है उसको चुना। दोस्तों, बहुत सारी एस्ट्राजेनेका कंपनी, बहुत सारे वैक्सीन आए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हो चुका है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत बायोटेक की वैक्सीन ब्राज़ील ले रहा है। वैसे ही फाइजर की वैक्सीन यूएस में बन रही थी, लेकिन उस वैक्सीन को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि उसके रीजंस बहुत अलग थे, लेकिन वहाँ पे स्टोरेज कंडीशन उसको -10 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, नॉर्मली नहीं पॉसिबल हो पाता। उसके लिए बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लाओ और उसके अंदर वैक्सीन रखो, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करो। ऐसी उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उस वैक्सीन को ज़्यादा अप्रोच नहीं किया किसी भी कंट्री ने। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे वैक्सीन इंडिया से निकल चुके हैं। सीरम ने बनाए, फिर उसके बाद भारत बायोटेक अभी प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन, और बहुत सारे अदर कंपनीज़ के पास भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे वैक्सीन के। और मैं सिर्फ वैक्सीन प्रोडक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में जितने सारे ओवरऑल प्रोजेक्ट थे, पीवी के जितने सारे प्रोजेक्ट थे, वो भी बहुत ज़्यादा आ गए। इंडिया में पहले वैक्सीन के प्रोजेक्ट आना, या फिर इंडिया में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वैक्सीन के प्रोजेक्ट आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस एक प्रोजेक्ट के लिए हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रोजेक्ट सिर्फ 10-12 लोग का नहीं होता, वो उसमें हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे केस में इंडिया की तरफ ग्लोबल सिनेरियो तो करेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इंडिया ने अपनी एक अलग साइड दुनिया को दिखा दी है कि हम भी कर सकते हैं। हम सिर्फ एक जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली एक इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रिसर्च भी हो सकता है। हालांकि इंडिया को एक बात और समझनी पड़ेगी, और स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री को, कि इंडिया में जितना सारा रिसर्च अभी हो चुका है उससे भी हमें आगे जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यही कोविड के कारण हुआ था, फिर बस उतना ही रिसर्च हो पाया और फिर आगे नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया में आ रही है, उनका जो एजेंडा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड होगा। दूसरी बात कि जितनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोडक्शन कर रही है, उनको एक अपना डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ड्रग्स का, जिसकी वजह से रिसर्च भी बढ़ेगा और कोविड जैसा डिसीज जो है उसको टैकल करने की भी कैपेबिलिटी इंडिया के पास और वर्ल्ड के पास आ जाएगी। हालांकि इंडिया तो वर्ल्ड को ही एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो इंडिया के जितने सारी कंपनीज है उनको अपना ड्रग का पोर्टफोलियो वाइड करने की ज़रूरत है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली रिसर्च जो है वो आगे आना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला था इंडिया के ग्लोबल सिनेरियो और 2021 में क्या बदल गया इंडिया में। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर देना, वहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ बातें करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।